Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 116 and the date of today is 24/11/2021 और आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 4 अ लिटिल फिश स्टोरी. It's a story and we will discuss page number 38 to 39. So first of all you have to write your name here and section here and your teacher's name here. So let's start with our today's worksheet. बच्चों चलिए यहाँ से हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं. You must have read a little fish story from your textbook. बच्चों आपने ज़रूर अपनी टेक्स्ट बुक में से ये जो चैप्टर है लिटिल फिश स्टोरी पढ़ी होगी. द लिटिल फिश इन द स्टोरी वंस फेल्ट. जो इस स्टोरी में जो छोटी मछली थी उसने एक बारी सोचा, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं थोड़ा सा और बड़ी होती तो कितना खुश होती. हैप्पियर मतलब और खुश होती. तो लुक एट द वर्ड्स लार्जर एंड हैप्पियर केयरफुली आपने यानी ध्यान से दो वर्ड्स जो दिए गए हैं. कौन कौन से वर्ड्स? हैप्पियर और लार्जर. ये दो वर्ड्स ध्यान से देखिए. सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपैरेटिव वर्ड्स. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कंपैरेटिव वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? कंपैरेटिव वर्ड्स. Comparative words are used for comparing two things. तो comparative जो words हैं comparative words यानी कि ऐसे words जो दो चीज़ों में, दो लोगों में या दो जगहों में आपस में तुलना करते हैं. यानी कि हम अगर दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. दो लोगों के बीच में उनकी क्वालिटी के बीच की तुलना करेंगे तो भी हम कंपैरेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. दो जगहों का अगर हम तुलना करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं तो भी हम कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे. तो नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर हम इस कंपैरेटिव वर्ड्स को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. चलिए उसको हम देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं. तो आप ये देखेंगे इस पिक्चर में दो गर्ल्स हैं. एक गर्ल इसमें क्या लिखा है? ये जो गर्ल है ये क्या है? टॉलर है. ये क्या है? टॉल है. ठीक है. और ये जो दूसरी गर्ल है ये क्या है? टॉलर है. ये टॉल थी और ये टॉलर थी. टॉल मतलब होता है लंबा और टॉलर मतलब और लंबा. यानी कि हम इन दो गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक लंबी है और दूसरी उससे भी ज़्यादा लंबी है. तो जब हम दो पर्सन्स के बीच में हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने देखिए जो वर्ड था टॉल उसमें हमने क्या लगा दिया? ER. टॉल के आगे ER वर्ड लेटर्स यूज़ कर दिए तो ये बन गया टॉलर. यानी कि जो हमें पहले लड़की दिखाई थी उससे लंबी है, ये टॉलर है. कंपेयर किया जा रहा है, दोनों की तुलना की जा रही है. दोनों की तुलना करी तो ये वाली लड़की टॉलर है यानी कि पहली वाली लड़की से ज़्यादा लंबी है. ठीक है बच्चों. अब हम आगे देखते हैं आगे किस चीज़ की पिक्चर है. आगे है बॉक्सेस दिए हैं हमें दो, एक बॉक्स और ये सेकंड बॉक्स. अब इन दो बॉक्सेस में आप देख रहे हैं ये वाला बॉक्स जो है बिग है, बड़ा है, और ये वाला बॉक्स बिगर है. ये भी बिग है लेकिन इससे बड़ा है. यानी कि दोनों की तुलना की जाए तो ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स से बड़ा है. तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? बिगर. ठीक है. ये बिग था,
ये वाला बॉक्स बिग था और ये उससे भी बड़ा है, तो इसीलिए इसको हम यूज़ करेंगे बिगर इसके लिए। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमें देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन है, इसने काफ़ी सारा वेट उठाया हुआ है और इसने देखिए, इसने भी वेट उठाया हुआ है, बट इसके देखिए पसीने निकल आए हैं, जीभ भी निकल आई है, यानी कि इसका वेट इस व्यक्ति के वेट से ज़्यादा है, इसका वेट। ठीक है, तो ये वेट जो है हैवी है, इसका वेट हैवी है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो वेट उठाया ये हैवियर है। ठीक है, ये उससे ज़्यादा है। अब आप देखेंगे हैवी की स्पेलिंग HEAVY, हैवी। इसमें लास्ट में क्या लग रहा है बच्चों? वाई। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, कंपैरेटिव वर्ड में चेंज करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? हैवियर। तो जो वाई है, लास्ट वाला लेटर है, वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ER तो इसमें लगता ही है, हैवियर। तो ये क्या बन जाएगा? हैवी से हैवियर। तो यानी कि ये हैवी वेट उठाया हुआ है इसने, हैवियर, यानी कि इससे ज़्यादा वेट इसने उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव वर्ड्स की हमारी इन पिक्चर से अंडरस्टैंडिंग पहले से तो बेटर हुई है। चलिए, और इसको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनको सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। तो देखें आगे हमें क्या बोला है। लेट अस नाउ फिल द ब्लैंक्स। नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें कुछ ब्लैंक्स रखे गए हैं, उनको हम फिल करते हैं। किससे फिल करना है? विद द एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव वर्ड्स फ्रॉम द हिंट बॉक्स। नीचे हिंट बॉक्स दिया है, इस हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स, उनको यूज़ करके हमने इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक दिया है उनको फिल करना है। एक आपको करके दिया हुआ है, यानी 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है उसमें क्या दिया हुआ है? टर्टल इज़ स्लोअर देन अ रैबिट। अब यहाँ देखिए, दो पिक्चर में ये टर्टल दिया है और ये रैबिट है। तो रैबिट तेज़ भाग चल रहा है और टर्टल धीरे चल रहा है, यानी कि ये स्लो है, टर्टल स्लो है, और ये भी स्लो है, लेकिन टर्टल इससे ज़्यादा स्लो है, यानी स्लोवर। दोनों की कंपैरिजन की गई है, तो हम स्लो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, स्लोवर यूज़ करेंगे। तो टर्टल इज़ स्लोअर देन अ रैबिट, यानी टर्टल रैबिट से स्लो होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस में हमसे क्या पूछा है? द ग्रैंडफादर इज़ डैश देन द बॉय। अब यहाँ दो पिक्चर्स दी गई हैं, ये ग्रैंडफादर है और ये बॉय है। तो ग्रैंडफादर क्या है? ओल्डर। ये बच्चा जो है ये छोटा है और ये ओल्डर, यानी इस बच्चे से बड़े हैं एज वाइज, तो इसीलिए हम ओल्डर लिख रहे हैं। तो इसमें इस सेंटेंस के ब्लैंक में ओल्डर आ जाएगा, OLDER, ओल्डर, यानी कि बड़े हैं। किससे? दैन द बॉय। अब आप ये देखिए, कंपैरेटिव वर्ड के बाद ये वाला वर्ड भी आ रहा है, THAN, दैन। दैन जो है ये कंपैरेटिव वर्ड्स के बाद इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जैसे स्लोवर था, स्लोवर किससे स्लोवर है? दैन अ रैबिट। अब ये ओल्डर है, किससे ज़्यादा ओल्डर है? दैन द बॉय, बच्चे से, लड़के से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में हमसे पूछा है फ्रूट्स आर डैश दैन द जंक फूड। तो फ्रूट्स जो हैं जंक फूड से क्या होते हैं? हेल्दियर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा HEALTHIER। ठीक है, हेल्दियर देन जंक फूड। जंक फूड से ज़्यादा हेल्दियर होता है। तो अब हेल्दियर के बाद कौन सा वर्ड यूज़ किया हमने? दैन। ठीक है, दैन जो है यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड है, हेल्दियर के साथ, कंपैरेटिव वर्ड के साथ लगेगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4। अ जिराफ इज़ डैश देन अ कैट। जिराफ कैट से क्या होता है?
क्या होता है? डॉलर, TALLER। ये डॉलर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ लिखना है। अब उसके बाद क्या वर्ड यूज़ किया है? दैन। और कैट, कैट से लंबा है, ठीक है, कौन? जिराफ। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे कॉम्पैरेटिव वर्ड्स वाले जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें टॉक टाइम वाला सेक्शन दिया हुआ है। इसमें हमें एक पिक्चर दी रहती है, आपको सबको पता है। उस पिक्चर में कुछ कैरेक्टर्स दिए रहते हैं, उनके लिए हमने डायलॉग्स क्रिएट करने होते हैं और फिर उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना होता है, फिर अपनी कॉपी में लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम डायलॉग्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए डायलॉग लिखेंगे? इस रैबिट के लिए। इस रैबिट का नाम हम रख देते हैं चिंपू, CHIMPU, चिंपू। अब चिंपू क्या बोल रहा है? लेट्स प्ले ऑन जंबो। इस एलिफेंट का नाम हमने क्या रख दिया है? जंबो। जंबो एलिफेंट्स, TAPOS। जंबो एलिफेंट्स बैक, BACK, बैक। चलिए हम इस जंबो हाथी के पीठ पर खेलते हैं। तो जंबो एलिफेंट्स एपोस्ट्रोफी है, ये TAPOS और फिर बैक। एपोस्ट्रोफी मतलब एलिफेंट की, ठीक है। तो ये चिंपू के लिए डायलॉग हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चिंपू की बात जब सुनी तो सॉरी, गिल्लू गिलहरी, ये देखिए ये गिलहरी है, इसका नाम हम गिल्लू रख देते हैं, GILLU। अब ये गिल्लू क्या कहती है चिंपू की बात सुन के? यस इट्स अ फन फॉर अस। ये हमारे लिए क्या होगा? मज़ेदार होगा। इट्स अ फन फॉर अस। अब गिल्लू की बात सुनकर दानू, दानू डियर का नाम रखा है हमने, दानू डियर, ठीक है। दानू डियर क्या बोलते हैं? लुक, देखो, जंबो इज ऑल्सो एंजॉइंग, यानी एंजॉय कर रहा है, मज़े ले रहा है। क्या मज़े ले रहा है? एंजॉइंग आर जम्प्स, हमारी जम्प्स यानी कि हमारी कूद को, वो जो हम कूद रहे हैं जम्प्स, जो हमारी जम्प्स हैं उसको वो एंजॉय कर रहा है। आप ये देखेंगे, ये जो हाथी है, ये जंबो हाथी है, ये सोया हुआ है, लेकिन इसका फेस देखिए ऐसे लग रहा है वो स्माइल कर रहा है, यानी वो एंजॉय कर रहा है। तो दानू डियर बोल रहा है, लुक, जंबो इज़ ऑल्सो एंजॉइंग आर जम्प्स। जंबो भी, ऑल्सो भी एंजॉइंग आर जम्प्स, हमारी जम्प्स को एंजॉय कर रहा है, मज़ा ले रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये टॉक टाइम एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को बेहतर शब्द का महत्व समझाते हुए, बेहतर मतलब कोई चीज़ उससे बेहतर है, जैसे उसकी राइटिंग अच्छी है लेकिन दूसरे जो कोई दूसरा बच्चा है उसकी राइटिंग उससे बेहतर है और अच्छी है, तो उसको कहते हैं बेहतर। बेहतर शब्द को समझाते हुए उन्हें अपने हर आने वाले दिन को मेहनत के माध्यम से, बीते हुए दिन से बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कि मतलब आज हमारा दिन अच्छा गया, लेकिन जो आने वाला है, जो हमारा कल है, वो और अच्छा जाए और बेहतर जाए। उसको अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तो मेहनत से हमने आने वाले दिनों को और अच्छा बनाना है। इसके लिए हमने अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ये हमारे अभिभावकों के लिए सुझाव थे। तो बच्चों, ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी, ये वर्कशीट समझ आई होगी। अब दोबारा से जो वर्कशीट आएंगी उसमें हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय।